आप सभी का इस चैनल में कोटि कोटि आभार और हार्दिक स्वागत। एक प्रसंग है कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो नल नील राम लिख रहे थे और पत्थर को समुद्र में डाल रहे थे। बानर उनके हाथ में पत्थर ला ला के दे रहे थे और राम सेतु का निर्माण हो रहा था। तो श्री राम ने सोचा कि जब मेरा नाम लिखने से ये पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं तो मैं स्वयं अगर पत्थर डालूंगा तो वो भी तैरेंगे और थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अभी दो लोग नल और नीली कर रहे हैं, फिर मैं भी कर पाऊंगा तो और तेज गति से हो जाएगा राम सेतु का निर्माण। पर राम जी को डर था अंदर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पत्थर डालूं और वो तैरे नहीं। तो राम जी समुद्र के किनारे किनारे टहलते टहलते बहुत आगे एकांत की तरफ चले गए और उन्होंने जब देखा कोई नहीं है तो उन्होंने चुपके से एक पत्थर उठाया और उसे समुद्र में डाल दिया। वो पत्थर डूब गया। तो राम जी थोड़े से चकित हुए। उन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन हनुमान जी तो राम की छाया बन के रहते थे। उन्होंने जब प्रभु को एक कोने की तरफ जाते देखा तो पीछे पीछे चले। तो अब राम जी ने सोचा कि अब इनसे कैसे पूछूं। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, वत्स तुमने कुछ देखा? और हनुमान जी की कला बात पटता देखिए कि उन्होंने कहा, प्रभु मैंने सब कुछ देखा। मैंने देखा कि आपके हाथों से जो छूट गया सो डूब गया। बहुत गहरी बात थी। प्रभु के हाथ से जो छूट जाता है वो डूब जाता है। एक और वाकया है कि एक राजा को दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने उसको मारने के लिए प्रभु श्री राम से कहा कि आप इसको सजा दीजिए, इसका अंत कर दीजिए। अब राम जिसे मारना चाहें वो कहाँ जाए? वो भागा बचने के लिए। तो रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। नारद जी ने उससे कहा, कहाँ भाग रहे हो? उसने सब वाकया बताया कि दुर्वासा के कहने पर राम जी मुझे मारना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम हनुमान जी की माता अंजनी के पास चले जाओ और अंजनी माता को इस तरह से प्रसन्न करो कि वो तुमसे बहुत खुश हों और कुछ मांगने को कहें। राजा ने ऐसे ही किया। वो अंजनी माता के पास गया, उनको बहुत सेवा की। वो बहुत प्रसन्न हुई तो उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोला, माता मेरे जान की रक्षा करो। तो अंजनी माँ ने कहा कि तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारी जान को अगर कुछ परेशानी है, कोई तुम्हें मारना चाहता है तो ठीक है, मैं अपने पुत्र
हनुमान से कहूँगी, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। और उस राजा ने माता अंजनी से वचन ले लिया। जब हनुमान जी को आह्वान किया, हनुमान जी आए, माता अंजनी ने हनुमान जी से कहा कि बेटा, मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ। बोले, हाँ आप मांगिए, आदेश दीजिए आप मुझे। तो अंजनी माँ ने उस राजा को सामने कर दिया। बोले कि इसको प्राण दान देना है, इसे कोई मारना चाहता है और उससे इसकी रक्षा करनी है। हनुमान जी बोले, आपकी बात मैं मानूंगा। और उस राजा को लेके चले। उससे पूछा कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। तब उस राजा ने कहा कि मुझे श्री राम ने महर्षि दुर्वासा को वचन दिया है मारने का, और आपको मेरी रक्षा श्री राम से करनी है। और हनुमान जी बहुत असमंजस में पड़ गए। एक तरफ माँ को दिया वचन, दूसरी तरफ प्रभु श्री राम, अब उनसे कैसे युद्ध कर सकते हैं। खैर, राम जी आए, हनुमान से कहा। हनुमान बोले कि प्रभु, मैं वचन से बना हुआ हूँ, अपनी माता को वचन दिया है, तो मैं इस राजा को तो आपको नहीं दे सकता। राम बोले कि भाई, मैंने भी दुर्वासा को वचन दिया है, ये तो मुझे मारना ही पड़ेगा। अब अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी बोले, प्रभु कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ को दिए हुए वचन से बंधा हुआ हूँ, तो मैं इसको तो आपके हवाले नहीं कर सकता। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम से हनुमान जी का युद्ध हुआ। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कहाँ हनुमान जैसा राम भक्त, और वो स्वयं हनुमान राम जी से लड़ने लगे। लड़ना क्या था, राम जी बाण मारते हैं, हनुमान जी कोई अपनी तरफ से आघात नहीं करते, खड़े रहते हैं। राम जी बाण चलाते हैं, हनुमान जी आंख बंद करके खड़े रहते हैं। युद्ध हो रहा है, पर प्रतिघात नहीं है। घात है, प्रतिघात नहीं है। बहुत देर हो गई। दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आई। बोले, प्रभु, अब मुझे लगता है कि आप जो है मेरे साथ छल कर रहे हैं। एक तरफ आपका प्रिय हनुमान है, और आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बाण चलाएं और कुछ ना हो। ये तो खेल कर रहे हैं आप मेरे साथ, कि जो है मार रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा। तब प्रभु श्री राम ने कहा, महर्षि, मैं क्या करूं, मैं तो बाण चला रहा हूं, और सचमुच में पूरी कामना के साथ चला रहा हूं, कोई छल नहीं। लेकिन हनुमान मेरा नाम ले रहा है, और मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली मेरा नाम है। अब क्योंकि हनुमान के हृदय में मेरा नाम है, हनुमान की जिह्वा पर मेरा नाम है, तो मेरे बाण उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। तो खैर, दुर्वासा ऋषि ने फिर वो अपना वापस लिया वचन, माफ़ किया, वो समझ गए। तो इन दोनों किस्सों से ये बात स्पष्ट है कि प्रभु श्री राम का नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। और इसीलिए कहा गया है कि कलयुग नाम अधरा। कलयुग में प्रभु का नाम ही आधार है। अब यहाँ बात यह है कि हम माला फेरें और मन फिरता रहे, वो नहीं। प्रेम से, मन से, पूरा निष्ठा, विनीत भाव से
हम प्रभु से प्रेम करते हुए उनके नाम में खो जाएं। जय श्री राम।